ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, श्रावण महीना समाप्त होने वाला है। इसी के साथ भाद्रपद महीने की शुरुआत 13 अगस्त से हो रही है और भादो महीने में हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग और वृषभ राशि के चंद्रमा में हुआ था। इसलिए हर साल इस दिन को श्री कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का पूजन करने से व्यक्ति के समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बाल गोपाल के आगमन के लिए मंदिरों और घरों में विशेष साज सजावट की जाती है। 56 भोग का आयोजन किया जाता है तथा कीर्तन की व्यवस्था की जाती है। इस बार जन्माष्टमी पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं। इस साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 2 दिन पर रही है, जिससे कृष्ण जन्माष्टमी की डेट को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 18 अगस्त गुरुवार के दिन रात 9:21 से शुरू हो रही है, जबकि अष्टमी तिथि 19 अगस्त को रात्रि 10:59 पर समाप्त हो जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादो के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में हुआ था। ऐसे में कुछ लोगों का कहना है कि कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 18 अगस्त को मनाया जाना चाहिए, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि अष्टमी तिथि की उदया तिथि 19 अगस्त को प्राप्त हो रही है। इसलिए इस बार उदया तिथि के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत व पूजन 19 अगस्त को रखना चाहिए। हालांकि प्रत्येक वर्ष ही जन्माष्टमी का त्यौहार 2 दिन मनाया जाता है। 18 अगस्त को गृहस्थ जीवन वाले लोग जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे, पूजन करेंगे, तो वहीं वृंदावन, मथुरा, द्वारिकाधीश आदि मंदिरों में साधु संत लोग जन्माष्टमी का उत्सव 19 अगस्त को मनाएंगे। जो लोग 18 अगस्त को यह व्रत रखेंगे उनके लिए रात्रि पूजन का समय रहेगा रात्रि 12:03 से रात्रि 12:47 के बीच। इस दिन निशिता पूजा की कुल अवधि 44 मिनट की रहेगी। जन्माष्टमी के उत्सव पर निशिता काल में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है और यह मुहूर्त केवल और केवल आपको 18 अगस्त को ही प्राप्त होगा, क्योंकि 19 अगस्त को रात्रि 10:59 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। इसीलिए जन्माष्टमी पूजन में जो निशिता काल का समय होगा वह 18 अगस्त को ही रहेगा। जो लोग व्रत करते हैं वो लोग इस समय के पूजा के बाद फलाहार ले सकते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। व्रत के अगले दिन यदि आप 18 अगस्त को व्रत रखते हैं तो आपको 19 अगस्त को पारण करना चाहिए, और यदि आप 19 अगस्त को व्रत रख रहे हैं तो आप 20 अगस्त को पारण करें। पारण के समय ही केवल अन्न खाया जाता है जन्माष्टमी के व्रत में। इससे पहले पूजन के बाद केवल और केवल फलाहार ही लिया जाता है। 18 और 19 अगस्त इन दोनों ही दिनों में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। तो जितने भी गृहस्थ लोग हैं वो लोग 18 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत धारण करें तथा 19 अगस्त को मंदिरों में जाकर जन्माष्टमी उत्सव का आनंद उठाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की आराधना की जाती है। इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए हाथ में अक्षत, जल, फूल या केवल जल लेकर संकल्प लें, क्योंकि बिना संकल्प किए हुए पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए प्रातःकाल स्नान के बाद पूजा स्थान पर बैठकर संकल्प अवश्य लें। हाथ में जल या पुष्प लेकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके बोलें कि हे श्री कृष्ण, मैं आज आपके जन्मोत्सव पर जन्माष्टमी का व्रत धारण कर रहा हूँ। इस व्रत व पूजन के दौरान मेरे द्वारा अगर कुछ न्यूनता या अधिकता हो जाती है तो उन सभी को क्षमा करते हुए मेरे पूजा को स्वीकार करें तथा इस व्रत व पूजन में किसी प्रकार का विघ्न न आए, ऐसी कृपा कीजिएगा। यदि आप लड्डू गोपाल जी की सेवा लेना चाहते हैं, लड्डू गोपाल जी को अपने घर में स्थापित करना चाहते हैं, तो इसके लिए जन्माष्टमी का दिन सबसे शुभ माना जाता है। आज के दिन आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर पर ला सकते हैं। तो व्रत का संकल्प लेने के बाद आप श्री कृष्ण का स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद नए वस्त्र, आभूषण इत्यादि धारण कराएं, उनका श्रृंगार करें
उन्हें फूल इत्यादि चढ़ाएं, भोग लगाएं। इसके बाद उनकी आरती करें। आज के दिन पूरे दिन सिर्फ केवल और केवल कृष्ण 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 श्री कृष्णम शरणम मम इस प्रकार से श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो मंत्र आपको आता है, या फिर हरे कृष्णा मंत्र का जाप करते रहें। दिन भर भगवान की कथा का श्रवण करें। बुरे विचारों बुरे कर्मों से दूर रहें, किसी की निंदा ना करें आज के दिन। और बहुत से लोग जन्माष्टमी के व्रत में फलाहार लेते हैं, जल ग्रहण करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि जन्माष्टमी का जो व्रत है उसका जो सही विधि है वह तो निर्जला व्रत का ही है। निर्जल व्रत अगर रख सकते हैं तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर आप निर्जल व्रत नहीं रख सकते तो आप जल ग्रहण करें। लेकिन अगर आप फल खाते हैं तो यह आपका व्रत खंडित माना जाता है, क्योंकि जन्माष्टमी व्रत की जो पूजा है वह रात्रि निशित काल में की जाती है। और किसी भी व्रत में, किसी भी पूजन में हम जब तक पूजन नहीं कर लेते तब तक हम कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपकी स्वास्थ्य संबंधित समस्या है तो आप व्रत का संकल्प न लें, आप दिन भर फलाहार लें, फिर रात्रि निशित काल में भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का पूजन करें। यदि आपके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा है, आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, तो आज के दिन जब रात को 12 बजने वाले होते हैं तो उससे पहले आप लड्डू गोपाल जी को एक पात्र में, एक बड़ा सा पात्र लें, उसमें नीचे बहुत सारा फूल लगा दें, फिर वहाँ पर लड्डू गोपाल जी को लेटा दें और उसके ऊपर से बहुत सारा फूल रखकर लड्डू गोपाल जी को ढक दें। और जिस कमरे में आप लड्डू गोपाल जी को रखते हैं उस कमरे को अंधेरा कर दें। फिर जैसे ही रात को 12 बज जाते हैं तो आप घंटी, शंख इत्यादि का ध्वनि करें। हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की, इस प्रकार से बोलते हुए कृष्ण भगवान का जन्म कराएं। यानी कि जहाँ पर उन्हें आपने पुष्पों के बीच ढक के रखा है वहाँ से कृष्ण भगवान को निकालें। और बहुत से लोगों पर खीरा काटने का विधान है, आप एक खीरा रखें, उसे सिक्के से काटें। इस प्रकार से कृष्ण का जन्म कराया जाता है आज के दिन। तो अगर आपके यहाँ ऐसा कुछ होता है तो ऐसा कर ले। इसके बाद श्री कृष्ण जी को वहाँ से निकालें। लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराएं। दूध, दही, घी, मिश्री, शहद इत्यादि से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कराएं, उन्हें साफ करें। इसके बाद आप लड्डू गोपाल जी को पीले रंग के सुंदर वस्त्र, नए वस्त्र होने चाहिए, नए वस्त्र धारण कराएं, नए आभूषण धारण कराएं। अगर आप सोने या फिर चांदी का कोई आभूषण बना कर रखते हैं तो इसे आज के दिन आप अच्छे से थोड़ा साफ़ करा लें, पॉलिश करा लें, उसके बाद इन्हें धारण कराएं। लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग लगाएं, फिर सभी परिवार मिलकर इन्हें झूला झूलाएं और अंत में लड्डू गोपाल जी की आरती करें। इसके बाद आपने जो व्रत रखा है इस व्रत को आप खोल सकते हैं। व्रत खोलने का मतलब ये नहीं है कि आप अनाज का सेवन करेंगे, आप फलाहार ले सकते हैं। संभव हो तो रात्रि जागरण करें, रात भर आप श्री कृष्ण के भजन और उनके मंत्रों का गान करें। अगर आप नहीं कर सकते, जितना देर आप जागरण कर सकते हैं कर लें। इसके बाद आप लड्डू गोपाल जी को सुलाने के बाद स्वयं सोएं। लड्डू गोपाल जी को आज के दिन आप जिस कमरे में सुलाएंगे उसे अंधेरा ना रखें, वहाँ लाइट जलता रहे, इस बात का ध्यान रखें। ब्रह्म मुहूर्त में जागें, लड्डू गोपाल जी को जगाएं, लड्डू गोपाल जी को भी स्नान कराएं, वस्त्र धारण कराएं, श्रृंगार करें। इसके बाद इन्हें भोग लगाएं और फिर भोग लगाने के बाद आज के दिन अन्न का भोग लगाएं। इसके बाद आप यही अन्न का भोग प्रसाद रूप में लेकर अपना व्रत तोड़ें। तो इस विधि से आपको जन्माष्टमी का व्रत करना चाहिए। तो 18 तारीख को इस प्रकार से श्री कृष्ण का जन्म करवा दें, आप अपने घर में पूजा पाठ कर लें। फिर 19 तारीख को आप अपने घर के आसपास जो मंदिरों में उत्सव मनाए जाते हैं वहाँ जाकर इसका आनंद उठाएं। इस प्रकार से आपको दोनों ही दिन जन्माष्टमी का त्यौहार मनाने का फल प्राप्त हो जाएगा। तो वीडियो यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।